नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं पुनः लाइव आया हूं और एक दो तीन प्रकरण ऐसे हैं जिनमें समाज के व्यक्तियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। दो मामले, एक तो एटा जिले का और दूसरा शाहजहांपुर के गांव नगला नारायणपुर पुरैरा गांव है। 8 वर्षीय लड़का बच्चा जिसकी 23 तारीख को जो गायब हुआ था और 15 दिन बाद उसका सर धड़ से अलग किए हुए पुलिस के द्वारा पाया गया, सूचना दी गई, लेकिन शाहजहांपुर पुलिस के द्वारा इतनी शिथिलता बरती जा रही है, अभी तक अपराधी को पकड़ा नहीं गया है। ये चिल्लाना तो बिल्कुल ही नहीं है अब आपको। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं साथियों, जो आप लोग भक्त बने घूम रहे हो, अभी नहीं, आप सबको पता चलेगा भाइयों मेरे, कि आपके लोगों के साथ इतना गलत हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो और आप लोग उनकी भक्ति में लगे हुए हो। आपको लगता है वो आप उनको बधाई दे के, उनको माला पहना के बहुत ही आप बड़े नेता बन जाएंगे। कब तक आखिर ऐसा करेंगे? अपने समाज के साथ भाजपा सरकार में इतना अन्याय, केवल यही पीड़ा है भाजपा सरकार से। ये हम लोगों के साथ इतना अन्याय सरकार में हो रहा है और वही पीड़ा मैं व्यक्त करता हूं। और ये बुलाकी राम एटा के जो पूर्व फौजी, जिनके लिए एक बार धरने पे बैठा गया था इको गार्डन में, उनका अभी कुछ दिन पहले उनके घर पे लोग चढ़ाई करने आए, मारा पीटा। उनके घर पे कैमरा लगा हुआ है, उसमें वीडियो आया है। अब एटा जिले के जो पुलिस है और अलीगंज सीओ महोदय, ये सब राजनीतिक दबाव में जो लोग कैमरे में नहीं थे, उनका भी नाम प्रार्थी की तरफ से जो है बढ़ा दिया है। ये राजनीतिक दबाव एटा जिले के अलीगंज सीओ के द्वारा किया गया है, थाना अध्यक्ष अलीगंज के द्वारा किया गया है। और शायद ये भूल गए हैं, पिछली बार आप लोग ही लखनऊ इको गार्डन से लेने गए। दूसरा मामला उसी में जो लूट का मुकदमा आपके द्वारा हटाया गया है, जो लूट का मुकदमा हटाया गया है, उसको भी आपको पुनः सही, जो गलत किया है सही करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा कोई विरोध भाजपा से नहीं है, लेकिन अगर हमारे लोगों पे, हमारे अपनों पे बात आएगी तो मैं विरोध करूंगा, उसकी कार्यशैली पे प्रश्न उठाऊंगा। केवल यही विडंबना है कि इतना 4.5-5 करोड़ दलित समाज वोट देता है, उसके बाद में भी इसके साथ इतना अन्याय हो रहा है। कोई नेता, कोई पुलिसकर्मी सहयोग ही नहीं करता है, मदद ही नहीं करता है। पीड़ा तो इसी बात की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, शाहजहांपुर में जो मंदिर कब्जा हुआ, उसमें धरने पे बैठे हम सभी लोग, मोदी राठौर युवा सेना के लोग, उनको भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको मालूम है तेली समाज जाएगा कहां। चिंता की कोई बात नहीं है। लात खा करके कब तक आपको हम लोग चुनेंगे? और अगर आप लोगों के ही दम पे सरकार बन जाती हो तो बना लीजिएगा आप अपनी सरकार अन्याय करके। नारा आपका है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इतना बड़ा अन्याय जो भेदभाव कर रहे हैं। न्याय केवल स्पेशल लोगों को मिलता है, गरीब तबके के लोगों को नहीं। जिनके विधायक सांसद सत्ता में नहीं है, सरकार में नहीं है, उनको न्याय मिलने का अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसी भेदभावपूर्ण, जातिवादपूर्ण इस भाजपा सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए मैं जातिवाद नहीं करता हूं,
मेरा संगठन अपने समाज की आवाज उठाता है। मैंने हमेशा कहा है, जातिवाद वो कहलाता है जो किसी दूसरे समाज, दूसरे व्यक्ति के बारे में गलत बोलता है। लेकिन ये जो भाजपा कर रही है, इनको जवाब तेली समाज देगा कि यदि आपकी सरकार अकेले अन्य लोगों से बन जाती है तो तेली समाज का वोट देने का मतलब ही नहीं है। इतना अन्याय, ऋतिक की हत्या कर दी गई, 8 वर्षीय बालक, उसका सिर धड़ से अलग हुआ। राजेश द्विवेदी जो हरदोई में एसपी थे, अब शाहजहांपुर में एसएसपी हैं। क्या किया उन्होंने? वो तो जैसे यहां थे हरदोई में शिथिल कार्रवाई उनकी, वैसे ही शाहजहांपुर में अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है। और मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, आप सब नोट करते जाइए, जो मेरे पदाधिकारी हैं, जो जो घटना आपके जिले में हो रही हैं, उनको नोट करिए। क्योंकि अब जो मैंने घोषणा की है, 6 महीने लगता है पार्टी का रजिस्ट्रेशन होने में, और 6 महीने के बाद में आपको जवाब मिलेगा और मिलना चालू हो जाएगा। हंसने वाले हंसेंगे, हंसे तब भी थे जब संगठन बनाया था। ताकत आपको दिखेगी जब समय आएगा। आप इतना घमंड आ गया आपको कि आपकी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, हर राज्य में लगभग आप जीत रहे हैं। तो इतना घमंड तो ठीक नहीं है। जो आप न्याय प्रणाली में भी भेदभाव करें, जातिगत न्याय देख के न्याय दें। यह हो रहा है भाजपा की सरकार में। मैंने मोदी राठौर युवा सेना के संगठन ने प्रिया राठौर के मामले में आवाज उठाई, उसमें भी कोई न्याय नहीं मिला। कल्पना साहू वाले मामले में, उसमें भी कोई न्याय नहीं मिला। और कल्पना साहू वाले मामले में तो माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह सचिव संजय प्रसाद जी का फोन भी आया। लेकिन सब दिखावे की जो खाना पूर्ति है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जनता दरबार है, 1076 है, ये सब खाना पूर्ति है। और ये जो पुलिस एटा जिले में कर रही है, सेम वैसा ही कर रही है जैसा कि नोएडा के जेवर थाने के अंतर्गत किया गया है। जो पुलिस गलत कर रही थी सोमेश के साथ पुलिस ने गलत किया। 12 पुलिस कर्मियों पे मुकदमा दर्ज किया गया है। फर्जी तरीके से गैंगस्टर से समेत कई फर्जी मुकदमे में फर्जी एनकाउंटर कराया पुलिस वालों ने। उन पे 12 लोगों पे एफआईआर हुई। और अब एटा जिले के जो सीओ अलीगंज, ये फर्जी कर रहे हैं वीडियो। अगर कोई घर पे हमला करने आएगा, हम लोग, ये हमारे घर पे हमला करने आएगा या आपके घर में हमला करने आएगा कोई, तो आप चुपचाप हाथ बांध करके बैठ करके मार खाएंगे, आत्मरक्षा नहीं करेंगे। वही हुआ है वहां एटा में। सीसीटीवी वीडियो में जो आया है, घर पे हमला करने गए हैं, हाथापाई हुई है, और उस हाथापाई को दबंगों पे कार्रवाई न करके प्रार्थी पे कार्रवाई की है। सब सीओ अलीगंज और अलीगंज थाना अध्यक्ष की गलती है। और वहीं इन पर होगी कार्रवाई, भले ही कोर्ट से हो, क्योंकि ये बाबा जी की सरकार है। बाबा जी की सरकार, हमारे बाबा जी सरकार जो है न्याय दिलाते हैं, बहुत बढ़िया। जेवर एयरपोर्ट में जो अन्याय हुआ, जेवर जो थाना में, वही अन्याय एटा में हो रहा है और वही होगा। गलत करेंगे तो कोर्ट है अभी इसके लिए, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हर बिंदु पर जांच की जाएगी जो आप कर रहे हैं वहां पे।
एटा सीओ अलीगंज और थाना अध्यक्ष अलीगंज जिस तरीके से राजनीतिक दबाव में फर्जी फंसा रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा गलत नहीं कर पाएंगे, ये वादा है हमारा। आप सब पे कार्रवाई होगी अगर गलत करेंगे। आप भूल गए हैं ना, अभी 2 दिन हुए हैं, 3 दिन एटा उसके नोएडा वाले मामले में, तो गलत नहीं कर पाएंगे आप। और जो शाहजहांपुर के बड़े बड़े नेता मंत्री जो मंदिर कब्जा कराने में मदद कर रहे हैं हमारे लोगों की, जो जमीन कब्जा करना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं, आपके मंसूबे भी कभी कामयाब नहीं होंगे। इसीलिए मुझे भाजपा से घृणा हो रही है, इसीलिए मुझे भाजपा से घृणा हो गई है कि आप लोग हमारे लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जमीनें कब्जा करा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, वाह, उनके अंदर तो इतना अहंकार है। जब मिला था सारी ऐसे एक एक बिंदु पे घटनाओं को अवगत कराया, लेकिन नहीं, हरदोई के कई मामलों में हमने अवगत कराया, लेकिन कोई संज्ञान नहीं, क्योंकि उनको देखना है विधायक उनका ना छूट पाए। उनको लगता है विधायक सरकार बनवा देता है, विधायक सरकार नहीं बनवाते हैं। ये जो विधायक की ताकत है वो जनता है, और जनता सरकार बनाती है, जनता विधायक चुनती है, जनता लोग ये सांसद चुनती है। तो अब आपको पता तो चलेगा ही जिस प्रकार आप अन्याय कर रहे हैं, सारी घटनाएं लिख रहे हैं, और एक एक बिंदु पर हमारी पार्टी बनेगी। एक एक मुद्दे पर, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो पत्रकार का हो, चाहे वो वकीलों का हो, और जो अस्पतालों में जो सरकारी अस्पतालों में जो घूसखोरी धांधली हो रही है, जो दवाई लेने जाता है व्यक्ति, उसको बाहर से दवाई लिखी जाती है, पशु चिकित्सालय में वहां से भी बाहर से दवाई लिखी जाती है। प्राइवेट स्कूलों में जो लूट हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, किसकी सरकार में हो रहा है, कौन करा रहा है, आखिर कौन कमीशन ले रहा है? ये सब आपकी सरकार में हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी। इन जैसे तमाम हजारों मुद्दों पे पार्टी बनने के बाद में मैं आपसे प्रश्न करूंगा। अभी तो मैं सामाजिक संगठन चला रहा हूं, ये हक है जनता का आपसे प्रश्न करने का, और करेगी जनता। जाति देख करके आप लोग न्याय देते हैं, पार्टी बनने के बाद वादा करते हैं एक एक बिंदु पर प्रश्न करेंगे। जहां अन्याय, जो खाना पूर्ति के लिए जो जनता दरबार बना है, जनता जाती है, निराश होकर लौट आती है, बोलती है वहां तो माननीय मुख्यमंत्री जी या कोई मिला ही नहीं, आज तक उसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनता दरबार के द्वारा 1076 के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। ऐसे तमाम तरीके जो सरकार योजनाएं चला रही है, उनमें सब में धांधली क्यों हो रही है? सब अधिकारी कर रहे हैं। अभी शाहबादपुर का मामला, शाहबादपुर की बदौली ग्राम पंचायत का मामला, वहां का प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर के धांधली करवा रहे हैं। 2 लाख रुपए का काम नहीं कराया, 2 लाख रुपए का जो है पैसा पहले निकाल लिया, कागजों पे काम, जिसके लिए प्रार्थना पत्र डीएम हरदोई को दिया गया और डीपीआरओ को दिया गया, सीडीओ को दिया गया। ये सब पैसा खा करके दबाए बैठे हैं। एडीओ पंचायत हमारे कार्यकर्ता से फोन करके कहता है कि आप पे कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? आपके लिए कार्रवाई शुरू होगी। मंडलायुक्त को अवगत करा दिया गया है। एडीओ पंचायत टड़ियावा, बख्शा कोई नहीं जाएगा, गलत करेगा, भ्रष्टाचार करेगा। और गरीबों की बात करते हैं, बाबा जी की सरकार में जमीनें छीनी जा रही हैं,
उन गरीब लोगों की, जिनके लिए बाबा जी ने कहा था गरीबों की जमीनों को नहीं लिया जाएगा। लेकिन किसके किसके किसकी मदद से छीनी जा रही हैं? संगठन के पूर्व लोगों की मदद से उनको ठेका दे दिया गया है कि जमीन का मामला आप देखेंगे। गिना लिया जाता होगा। यूं ही नहीं, अगर कोई प्रधान कब्जा किया है, विधायक कब्जा किया है, सांसद कब्जा किया है, उसके लिए कार्रवाई नहीं है क्या? अगर कार्रवाई हो तो समान रूप से सभी पे हो। अगर कार्रवाई हो तो समान रूप से सभी पे हो, चाहे वो कितना बड़ा मंत्री ही क्यों ना हो। अगर विधायक है, ये जो प्रधान गांवों में जो प्रधानों के पास जमीनें कब्जा है, उसका क्या? प्रधान चाहता है उसकी जमीन खाली करवाई जाए, तो उस प्रधान के पास जो कब्जा है उसके पास से कौन कराएगा? ये सब बंदरबाट चल रहा है, मिली भगत से सब किया जा रहा है। सबका परत दर परत सबकी पोल खुलेगी, क्योंकि अभी तक मैं कट्टर रहा, और मैं, चूंकि मेरा कर्तव्य है, मैं समाज का शुभचिंतक हूं, इस नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने समाज के लिए आवाज उठाऊं। और पार्टी के बनने के बाद में मैं जनता, मेरा कर्तव्य होगा, मैं जनता के लिए आवाज उठाऊंगा। और एक समान रूप से, ऐसा नहीं है कि मैं भाजपा की तरीके से नारा दूं सबका साथ सबका विकास, और विकास और न्याय केवल मिले स्पेशल लोगों को, स्पेशल लोगों को, गरीबों को ना, स्पेशल लोगों को। नारा हमारा है आपका साथ और आपका विकास, बगैर भेदभाव पूर्ण, चाहे वो हमारा ही कार्यकर्ता ही क्यों ना होगा, लेकिन उस पर भी कार्रवाई होगी, गलत नहीं करने दिया जाएगा। जिस तरीके से आप लोग हंस रहे थे जब संगठन बनाया था, और अभी भी आप हंसिए खिलखिला के, ये विपिन राठौर वादा करता है सिस्टम हिला देंगे, सिस्टम, आप देखिएगा। और जानने वाले जानते हैं, मैंने जो कहा है वो किया भी है। जिस तरीके से हमारे लोगों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसका जवाब समय आने पे आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है। आप भले ही हल्के में ले लें, हल्के में ले, कोई दिक्कत नहीं है। तेली समाज जवाब देगा, जिनके साथ अन्याय हो रहा है वो जवाब देंगे, जनता वो भी जवाब देगी। एक तरीके से जो धर्म की राजनीति है, जनता अब स्वीकार नहीं करेगी। जो जातिवाद की राजनीति है, जनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी। आप कितना भी ब्रेन वॉश करें, मैं भी राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित था, और राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए जरूरी नहीं है भाजपा सर्टिफिकेट दे। हिंदुत्ववादी विचारधारा के लिए जरूरी नहीं है भाजपा सर्टिफिकेट दे। मैं हिंदू हूं, राष्ट्रवादी हूं, किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मैं उस समय 2014 से भाजपा के लिए मैंने काम किया, तब मैं सोचता था क्या ये समाज, लेकिन अब मुझे समझ में आया ये क्यों ऐसा हो रहा है। और अब जब ताकत आपको दिखेगी, सिस्टम हिलेगा। और ज्यादा नहीं, 15 साल में बहुत बड़े स्तर पे अपनी पार्टी का मजबूती होगी, अपनी पार्टी की। और हो सकता है अगर मेहनत और हमारे लोगों ने साथ दिया तो अपनी सरकार भी होगी। मुझे मालूम है, आप लोग हंसिए मत जो स्पेशल लोग हैं, मुझे मालूम है आप लोग साथ नहीं देते हैं। अगर कोई तेली खड़ा हो जाता है तो उसको
उसको नहीं आप वोट देते हैं और ना आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। मैं ये सब देख चुका हूं। मुझे मालूम है आप बिल्कुल साथ नहीं देंगे। जो साथ देगा पार्टी उसका साथ देगी। लड़ाई अपने दम पे सब लोग लड़ेंगे, जनता लड़ेगी। मेरे साथियों, आप सब एक हो जाएं। और मैंने कहा था कि हर जिले में बैठक करें। सभी लोग निष्क्रिय, चाहे एटा वाले हों, चाहे फिरोजाबाद वाले हों, सब भाजपा की गुलामी करने में लगे हुए हैं। बहुत से लोग नहीं समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। आप अपने स्वार्थ के लिए अगर भाजपा की गुलामी करना चाहते हो तो करिए। आपका स्वार्थ का मतलब इतना हो जाएगा कि हाँ, आपकी थोड़ी बहुत चल जाएगी, आपके छोटे मोटे काम हो जाएंगे। आप माला पहनाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप माला पहनाएंगे, आप इस काबिल कभी नहीं बन पाएंगे कि वो लोग आपको माला पहनाएं। अभी जिलाध्यक्ष की सूची जारी हुई। उत्तर प्रदेश में कितने तेली समाज को जिलाध्यक्ष बनाया गया भाजपा के द्वारा? एक भी नहीं। तो आप इस काबिल कभी नहीं बन पाएंगे कि आपको वो लोग माला पहनाएं, आपको वो लोग बधाई दें। आप लोग बधाई देने के लिए ही बने हैं क्या? अपने पैरों पे नहीं खड़े होना चाहते हैं? माला पहनाने के लिए ही बने हैं? केवल जनगणना करने के लिए ही बने हैं? वोट देने के लिए ही बने हैं क्या आप लोग? अगर आप में आत्म सम्मान है, विचार करिएगा क्या करना है आपको, क्या गलत है आपके लिए, क्या सही है। भाजपा जिस प्रकार से समाज के साथ अन्याय कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। मंदिर शाहजहांपुर में कब्जा हो गया, पुजारी को संस्था के द्वारा हटा दिया गया, फिर भी नहीं उसको खाली कराया गया। 7 दिन इको गार्डन में बैठा गया, फिर भी उसको नहीं खाली कराया गया। कौन कहेगा? वोट मांगने तो आएंगे आप लोग तेली समाज से, तो वोट आपको मिलेगा, जनता देगी और तेली समाज देगा। जातिगत और भेदभावपूर्ण राजनीति बहुत ही शर्मनाक। जय हिंद, जय सिया राम, जय श्री राधे, जय केदारनाथ।